रात का अंधेरा घना हो चुका है। घड़ी में ठीक 1 बजे का समय। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में त्रोंगलाओबी अवांग लिकाई गांव का एक साधारण सा घर। अंदर 5 साल का मासूम टॉमथिन ओइनाम अपनी मां की गोद में चैन की नींद सो रहा है। उसके बगल में सिर्फ 5-6 महीने की नन्ही बहन ओइनाम लेइसाना, जो अभी अभी दुनिया देख रही थी, सो रही है। उनकी मां ओइनाम बिनीता थकी हुई लेकिन खुश है। पिता ओइनाम मंगलंगब सिंह परिवार की रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। बाहर सब शांत है। मणिपुर के पहाड़ और घाटी के बीच का यह इलाका पिछले कुछ महीनों से सापेक्ष शांति का सांस ले रहा था। लेकिन अचानक एक तेज भयानक धमाका, एक रॉकेट जैसा प्रोजेक्टाइल या बम घर की दीवार फोड़ता हुआ अंदर घुसा और बच्चों के बिस्तर के ठीक पास फट गया। 5 साल का टॉमथिन तुरंत अपनी नींद में ही हमेशा के लिए सो गया। नन्ही लेइसाना गंभीर रूप से घायल हो गई और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें भी थम गई। मां बिनीता जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। घर में चीख पुकार मच गई। पड़ोसी दौड़कर आए तो जो नजारा देखा वो किसी को भी रुला देने वाला था। 2 निर्दोष बच्चे जो कल तक हंस खेल रहे थे, आज लहूलुहान लाश बन चुके थे। ये 7 अप्रैल 2026 की वो काली रात थी जब मणिपुर फिर से दहल उठा। 2 मासूम बच्चों की मौत ने पूरे राज्य को हिला दिया। लेकिन यह हमला अकेला नहीं था, यह सदियों पुरानी दरार का नया रूप था। आज की इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उस अंधेरे की सबसे गहरी परत तक ले जाएंगे जहां सच्चाई छिपी है। यह कहानी सिर्फ एक बम विस्फोट की नहीं, बल्कि 2 समुदायों के बीच सदियों से चली आ रही जमीन, पहचान, राजनीति, नशीले पदार्थों के कारोबार और शांति की टूटती उम्मीद की पूरी दास्तान है। एक बार शुरू होने के बाद यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि हर पल नया सवाल खड़ा करेगी। कौन जिम्मेदार है, क्यों दोबारा हुआ और क्या अब शांति संभव है? 7 अप्रैल 2026 त्रोंगलाओबी अवांग लिकाई, मोइरांग के पास बिष्णुपुर जिला रात 1 बजे के आसपास अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने घर पर हमला किया। प्रोजेक्टाइल सीधे घर में घुसा और विस्फोट हुआ। परिवार के सदस्य सो रहे थे। 5 साल के टॉमथिन ओइनाम की मौके पर ही मौत हो गई। 6 महीने की ओइनाम लेइसाना गंभीर रूप से घायल हुई और बाद में दम तोड़ दिया। मां ओइनाम बिनीता गंभीर रूप से घायल हुई और इम्फाल के अस्पताल में जिंदगी से लड़ रही है। दादी हिजाम निंगोल ओइनाम ओंगबी लोईदांग बाद में रोते हुए मीडिया से बोली, मेरे पोते पोती सो रहे थे। कौन इतना क्रूर हो सकता है कि सोते हुए बच्चों पर बम फेंके? पिता ओइनाम मंगलंगब सिंह का दर्द कल्पना से परे है। मेती समुदाय, जो घाटी इलाके में बहुसंख्यक है, ने तुरंत आरोप लगाया कि यह हमला पहाड़ी इलाकों से आया है, कुकीजो समुदाय की तरफ से। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टाइल चुराचांदपुर जिले की दिशा से लॉन्च किया गया, लेकिन कुकीजो संगठनों ने सख्ती से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह शांति तोड़ने की साजिश है और उनका कोई लेना देना नहीं। घटना की खबर आग की तरह फैली। सुबह होते होते सैकड़ों गुस्साए प्रदर्शनकारी बिष्णुपुर चुराचांदपुर बॉर्डर के गेलमोल में सीआरपीएफ कैंप पर टूट पड़े। उन्होंने पथराव किया, वाहन जलाई। सुरक्षा बलों को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी। 2 प्रदर्शनकारी गोली लगने से मारे गए। एक तीसरा अगले दिन घावों से दम तोड़ गया। कुल 4 मौतें, 2 बच्चे और 2 युवा प्रदर्शनकारी। कुछ रिपोर्ट्स में 5 मौतों का जिक्र है। मणिपुर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने घटना की निंदा की और कहा, यह नई सरकार को अस्थिर करने और शांति प्रयासों को पटरी से उतारने की कोशिश है। केस एनआईए को सौंप दिया गया। बिष्णुपुर जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। इम्फाल घाटी के 5 जिलों में 3 दिनों के लिए मोबाइल डेटा, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सब बंद कर दिया गया। लेकिन प्रदर्शन थमे नहीं। इम्फाल, थौबल, बिष्णुपुर और अन्य इलाकों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। न्याय दो, हथियारों को सजा दो के नारे गूंजने लगे। महिलाओं, बच्चों और युवाओं ने रैलियां निकाली। एक युवक ने लोक भवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बचा लिया। पूरे राज्य में तनाव चरम पर पहुंच गया। यह घटना अचानक नहीं आई। यह मणिपुर के उस लंबे दर्द भरे इतिहास का नया अध्याय है जो 2023 से खुला हुआ है। आइए अब हम कहानी को शुरू से समझते हैं, ताकि हर कड़ी जुड़ सके और सच्चाई साफ हो सके। मणिपुर भारत का एक खूबसूरत उत्तर पूर्वी राज्य है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, लोकताक झील, पहाड़, घाटियां पर्यटकों को आकर्षित करती है। आबादी करीब 32 लाख है। यहाँ 30 से ज्यादा जातीय समूह रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 बड़े समुदाय, मेती और कुकीजो। मेती मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वे हिंदू बहुल हैं। आबादी का 53 से 57%। संस्कृति समृद्ध, रासलीला, थांगता मार्शल आर्ट, प्राचीन मंदिर, संगीत और नृत्य। कुकीजो समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। वे मुख्य रूप से ईसाई हैं, आदिवासी परंपराओं से जुड़े। उनकी संस्कृति, जीवन शैली, त्योहार घाटी से अलग है। दोनों समुदायों ने सदियों तक साथ रहकर एक साझा विरासत बनाई, लेकिन तनाव भी रहा। ब्रिटिश काल में डिवाइड एंड रूल नीति ने इन दरारों को बढ़ावा दिया।
1949 में भारत में विलय के बाद मणिपुर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1960 2015 में संशोधित ने पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीद बिक्री पर पाबंदियां लगाईं। मेती इसे अपनी संस्कृति और घाटी की सुरक्षा का तरीका मानते थे। आदिवासी समुदायों ने इसे अपने अधिकारों पर हमला माना। 2012 से मेती समुदाय एसटी दर्जा मांग रहा था ताकि उनकी जमीन और संस्कृति सुरक्षित रहे। कुकी जो इसे पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जे की साजिश मानते थे। 2023 हिंसा का भयानक आगाज। 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने मेती समुदाय को एसटी दर्जा देने पर विचार करने का आदेश दिया। यह ट्रिगर बन गया। 3 मई 2023 को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। पहाड़ी जिलों में हजारों आदिवासी उतरे। मेती समुदाय ने घाटी में काउंटर रैलियां की। चुराचांदपुर बिष्णुपुर बॉर्डर पर टोरबुंग में पथराव शुरू हुआ, फिर आग लग गई, वाहन जले, घर जलाए गए। हिंसा इम्फाल और चुराचांदपुर तक फैल गई। पहले हफ्तों में सैकड़ों घर, चर्च और मंदिर नष्ट हो गए। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। राहत शिविरों में जीवन बर्बाद हो गया। 19 जुलाई 2023 को वो भयानक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 कुकी महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था। उनके पिता और भाई मार दिए गए थे। पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। CBI जांच शुरू हुई। दोनों तरफ हथियारबंद मिलिशिया सक्रिय हो गए। राज्य के आर्मरी लूटे गए। हजारों हथियार और लाखों गोलियां गायब। मेती संगठन जैसे अरामबाई तेंगोल और मेती लिपुन कुकी आर्म्ड वॉलंटियर्स दोनों तरफ सक्रिय रहे। नार्को टेररिज्म का मुद्दा भी जुड़ा। म्यांमार बॉर्डर से ड्रग्स आते हैं। पोस्त की खेती पहाड़ी इलाकों में। मेती सरकार इसे कुकी इलाकों से जोड़ती है। कुकी पक्ष इसे बहाना बताता है। 2024 तक आधिकारिक आंकड़ों में 258 मौतें, 60,000 से ज्यादा विस्थापित, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित, शिक्षा बंद, खेती किसानी ठप, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। फरवरी 2025 में मुख्यमंत्री एनग्यू बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति शासन लगा। केंद्र ने सीधा नियंत्रण लिया। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने राहत शिविरों का दौरा किया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज किए। 4 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाया गया। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने। 21 मार्च 2026 को उन्होंने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ शांति बैठक बुलाई। 3 महीने तक सापेक्ष शांति रही। लोग राहत की सांस ले रहे थे। विकास के काम शुरू हुए, लेकिन जख्म गहरे थे। फिर 7 अप्रैल 2026 आया। त्रोंगलाओभी का हमला। NIA ने जांच शुरू की। चुराचांदपुर इलाके में कुछ गिरफ्तारियां हुई। हथियार और अफीम बरामद हुआ। क्या यह नार्को टेरर का हिस्सा था या जानबूझकर शांति भंग करने वाली साजिश? मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने कहा, यह कुछ व्यक्तियों या समूहों का काम है जो शांति नहीं चाहते। दोनों समुदायों की पीड़ा और साझी विरासत मेती परिवारों की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। त्रोंगलाओभी जैसे सीमावर्ती गांवों में लोग डर के साये में जी रहे हैं। बफर जोन बना हुआ है। सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं। कुकी जो पक्ष भी कहता है कि उनके गांवों पर हमले होते रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। हजारों बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। युवा बेरोजगार, बुजुर्ग पुरानी यादों में खोए हुए। लेकिन मणिपुर की साझी विरासत को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ रासलीला, लोक नृत्य, संगीत, थांगता में दोनों समुदायों का योगदान है। ब्रिटिश काल से पहले दोनों के बीच व्यापार, शादियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था। राजनीति, जमीन की लड़ाई, संसाधनों की कमी और बाहरी प्रभावों, म्यांमार से शरणार्थी, चीन की कथित दखलंदाजी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने दरार बढ़ाई। वर्तमान स्थिति, जांच और भविष्य की राह। NIA की जांच जारी है। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किए। फ्लैग मार्च हो रहे हैं। इंटरनेट बंदी के बावजूद सोशल मीडिया पर दर्द की कहानियां फैल रही हैं। राहत शिविरों में अभी भी हजारों लोग हैं। आर्थिक जीवन प्रभावित, लेकिन उम्मीद भी है। केंद्र सरकार को दोनों पक्षों की चिंताओं को संतुलित तरीके से हल करना होगा। मेती ST दर्जा चाहते हैं संस्कृति बचाने के लिए। कुकी जो जमीन के अधिकार और सुरक्षा चाहते हैं। बातचीत, विकास, शिक्षा और रोजगार से ही समाधान निकल सकता है। नशीले पदार्थों का कारोबार बंद होना चाहिए। दोस्तों, मणिपुर भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ की शांति पूरे देश की शांति है। युवा पीढ़ी को बेहतर भविष्य चाहिए। मध्य आयु वर्ग परिवार संभालना चाहता है। बुजुर्ग शांति की कामना करते हैं। उन 2 मासूम बच्चों टॉमथिन और लेसना की याद में हम सब वादा करें कि नफरत नहीं, समझदारी से आगे बढ़ेंगे। सच्चाई सामने आएगी, न्याय होगा और मणिपुर फिर से शांत, समृद्ध बनेगा। ये कहानी सदियों की है। ब्रिटिश नीतियों से शुरू होकर 2023 की हिंसा, 2025 के राष्ट्रपति शासन, 2026 के नए मुख्यमंत्री और त्रोंगलाओभी के हमले तक पहुंची। हमें इतिहास से सीखना होगा, संवाद बढ़ाना होगा, विकास को प्राथमिकता देनी होगी ताकि कोई और मासूम बच्चा सोते हुए न मरे।
मणिपुर की ये पूरी दास्तान हमें सोचने पर मजबूर करती है। एकता में ही ताकत है।